कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। कल के दिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर और यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर की जो पूरी की पूरी नज़र थी वो एफओएमसी की तरफ से थी कि एफओएमसी मीटिंग के अंदर फेड कितनी रेट को हाइक करते हैं या तो कितनी रेट को कट करते या तो जीरो जीरो रखते हैं। तो यहाँ पर हुआ है, ना कट हुआ ना रेट को बढ़ाया गया, रेट को एक ही जगह पे रखा गया, मतलब ना बढ़ोतरी ना घटाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ जीरो रखने पे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एकदम से स्टेबल रहा, ना उतना बढ़ा है ना मार्केट के अंदर उतने गिरावट आई है। क्योंकि बात ही नॉर्मल बनी है तो मार्केट भी नॉर्मल ही रहेगा। बाकी वेल अपना काम अपने हिसाब से करती है, थोड़ा गुमराह वगैरह करती है। यहाँ पे थोड़ा सा देखे तो लोगों को उल्टा सीधा ट्रेड पकड़वा के लिक्विडेट कराती है, ये बात अलग है। फिलहाल फेडरल रिजर्व है, उसने रेट को हाइक नहीं किया है। उसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक रूमर्स चल रहा है, अफवाहें चल रही हैं कि पहले तो ये बातें थी कि 2 नवंबर 2023 मतलब आज के दिन एसएससी है वो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन एप्लीकेशन है, बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन है, उसको अप्रूव करेगा। ये वाली न्यूज़ें मार्केट के अंदर घूम रही है। बट मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि ईटीएफ जो अप्रूव होंगे वो 2024 जनवरी के बाद की पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ईटीएफ है वो अभी अप्रूव नहीं होंगे। और पहला कोई ईटीएफ होगा जो अप्रूव होगा, मेरे हिसाब से ब्लैक रॉक कंपनी का ईटीएफ अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा कंपनी है। उसके बाद ये सभी छोटे मोटे कंपनी के ईटीएफ है वो अप्रूव होंगे। यहाँ पर एसएससी को कोर्ट ने बताया गया था, एसएससी को कोर्ट ने बताया गया था कि आप एक ग्रे स्केल का ईटीएफ है उसके अंदर रिव्यू करें, ठीक लगता है तो अप्रूव करें। बट इसका निर्णय में भी डिले वाला आ सकता है कि आगे जाके अप्रूव करेंगे या तो सोचेंगे, अभी हमें टाइमिंग दे दो। बाकी आपको क्या लगता है, ये मार्केट के अंदर रूमर चल रहा है कि 2 नवंबर के दिन ये एसएससी है ग्रे स्केल जो एप्लीकेशन, ग्रे स्केल ने जो बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, क्या उसको अप्रूव करेगा या तो फिर डिले करेगा? आपको जो भी लगता है वो कमेंट के अंदर बता देना। नेक्स्ट एक न्यूज़ रात को ही आती है, आज अभी से 7 घंटे पहले, कि जो माइकल सेलर हैं जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसने एडिशनल ज़्यादा इस बार नहीं खरीदा है। इसने जो बीटीसी एक्वायर किया है 155 बीटीसी, काफ़ी छोटा आंकड़ा है। क्योंकि माइकल सेलर अभी तक हम देखे हैं कि 5,000 7,000 9,000 जितने बिटकॉइन जब भी एक्वायर करते हैं तो उतने बीटीसी है वो एक्वायर करते हैं। क्या ओनली फोमो करने के लिए 155 बीटीसी इसने खरीदा हुआ है? यहाँ पर इसको ऊपर से खरीदा है तो बहुत छोटा हिस्सा खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम से छोटा हिस्सा, इसके पोर्टफोलियो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 158,000 बीटीसी होल्ड थे और उसमें वो 150 या तो 200 बीटीसी खरीद लेते, तो पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी इसने इस बार नहीं खरीदा है, तो मेरे हिसाब से ये बंदा कहीं ना कहीं अभी सस्ता बीटीसी अगेन खरीदने के बारे में सोच रहा है, या तो ये काफ़ी हद तक खरीद चुका है। देखते हैं, इसने 150 बीटीसी खरीदा है। देखना होगा जब भी कोई बड़ी वेल कुछ बाय या तो सेल करती है, उसने बाय किया है सेल किया वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि कितने क्वांटिटी में किया और ये कितनी बड़ी वेल है और कितने कितने एसेट है वो होल्ड करती है। तो 1.5 लाख जितने बीटीसी है तो 5-6 हज़ार का ट्रांजैक्शन बनता तो मानते कि हाँ माइकल सेलर ने यहाँ से इतने खरीदे, बट खरीदे ही 155 है। नेक्स्ट एक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी सारे कंप्लेन बिटगेट के अंदर आ रही हैं, जो कि कंप्लेन मिली है फ्लोकी को। फ्लोकी एक मीम क्रिप्टो करेंसी है और ट्रस्टेड इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहा है, एक तो बड़ी बड़ी जो क्रिकेट फुटबॉल क्लब है उसके साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है। उसके बाद इसके पास खुद का लॉकर है, इसके पास खुद का वरल्ला नाम का गेम है। इतना ही नहीं, ज़्यादा ट्रस्ट तो तब आता है जब इलोन मस्क फ्लोकी के बारे में ट्वीट मारता है। एक नहीं 5 से ज़्यादा ट्वीट ऑलरेडी इलोन मस्क इसके बारे में मार चुका है। तो फ्लोकी बता रहा है कि फ्लोकी टोकन बिटगेट से आप विड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसा इसने क्यों बताया कि फ्लोकी टोकन आप अपने बिटगेट एक्सचेंज से विड्रॉ कर लीजिए, कहीं और एक्सचेंज में चले जाएगा। क्योंकि बिटगेट ने किया है धोखा। धोखा कौन सा किया है? धोखा बिटगेट ने किया है टोकन नाम का क्रिप्टो करेंसी, मतलब फ्लोकी सिस्टर नाम का टोकन अभी आया था, हमने एक दिन वीडियो भी बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ क्वांटिटी लिया होगा। जहाँ पे वीडियो बना था उसके बाद 300% ऊपर भी है, तो एक बार प्रॉफिट भी बुक करना, साथ ही में मैं बता देता हूँ। अब ये टोकन फाई नाम का क्रिप्टो करेंसी है, बिना फ्लोकी वालों को पूछे, क्योंकि ये टोकन फाई है वो फ्लोकी वालों का है, उसी ने बनाया है। फ्लोकी सिस्टर उसने बताया था कि हम टोकन लॉन्च कर रहे हैं, नेम उसका टोकन रखा गया। और इसने बताया था कि हम अभी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर ही लॉन्च कर रहे हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर अगर लॉन्च करना है
तो पहले हम कराएंगे डाओ से वोटिंग। वोटिंग के बिना सेंट्रलाइज एक्सचेंज में टोकन लिस्ट नहीं होगा। बट बिटगेट ने क्या किया, बिटगेट ने बिना पूछे फ्लोकी को, बिना पूछे अपने मालिक को जिसका टोकन है उसको बिना पूछे उधर डुप्लीकेट टोकन को लिस्ट कर दिया। वो ट्रेड होना शुरू हो गया और विड्रॉ नहीं दे रहा था, ओनली ट्रेडिंग हो रहा था। और अभी तो ट्रेडिंग रोक दिया है, जब कंप्लेन आना शुरू हो गए ये फ्लोकी ने सब बाहर निकाल दिया, मीटिंग रखना शुरू हो गया कि ये तो बिटगेट तो गड़बड़ कर रहा है, लोगों का फंड्स है वो विड्रॉ भी नहीं दे रहा है, जो कि टोकन नाम का क्रिप्टो करेंसी है। और ट्रेड भी ऐसे हो रहा था जैसे मैं बात करूंगा रियल में कहीं और प्राइस था और बिटगेट के अंदर काफ़ी नीचे प्राइस था, उस तरीके से कुछ ट्रेड हो रहा था। तो काफ़ी मैनिपुलेशन किया और लोगों के साथ धोखा किया है और अभी सारा का सारा ट्रेडिंग है उसको रोक दिया है। अब जितने लोगों ने खरीदा है उसका क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर लोकी को गुस्सा आ गया और बोलने लगा है कि आप इस टोकन को तो वहाँ से मत ही खरीदो, बट जो फ्लोकी वहाँ पे लिस्ट है उसको भी विड्रॉ करके कोई और एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाइए। और साथ ही साथ रिपोर्ट यहाँ पर कोइन डेस्क ने भी दिया हुआ है, अकेला फ्लोकी नहीं है। और बिटगेट एक बार ऐसा नहीं करता है, काफ़ी बार करता है। कोई नया क्रिप्टो करेंसी आता है और बिना पूछे लिस्ट कर देता है और डुप्लीकेट कर देता है। रियल में नहीं करता है, डुप्लीकेट कर देता है और उसके बाद उसके ट्रेडिंग पेयर को वो रोक भी देता है। अब रोकता है तो क्या होगा, जिन जिन लोगों ने खरीदा है उसका वहाँ फंड फंस जाएगा, ना विड्रॉ होगा ना ट्रेड होगा, तो वो सेल बाद में किसी को आंसर भी नहीं देते हैं ये लोग। अब हम बीटीसी के बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $35,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 35,900 के आसपास गया हुआ था, मतलब कि एक काम यहाँ पर बन चुका है, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर बातें हो चुकी है। एक काम यहाँ पे बन चुका है। $36,000 के आसपास का आंकड़ा जो था वो ये था कि जब बीटीसी ने ये जंप मारा था, ये वाला जंप जब मारा था 35,200 वाला, तब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये स्पोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं बाइनेंस के अंदर, स्पोर्ट का भी अलग होता है फ्यूचर्स का भी अलग होता है। तो जब स्पोर्ट में 35,200 ए लेवल पे गया था तो उन्हीं टाइम पे बाइनेंस या तो अदर एक्सचेंज के अंदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके थे $36,000। तो हमने एक वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई अभी कोई लोग कुछ भी बोले, बट मेरे को लगता है वेल की ज़्यादा नज़र फ्यूचर्स की ओर होती है कि वहाँ पे कैसे लोगों को लिक्विडेट किया जाए। अगर लोगों को लिक्विडेट भी करना है तो मार्केट एक बार कुछ चांस है कि 35,200 से, जैसे यहाँ पर 35,200 आया भी था शाम को और रिजेक्शन भी एक बार लिया था, 35,200 से आपको पार्ट वाइज ट्रेड लेनी है $36,000 तक, और 36 से ऊपर आपको ऐसे लगाना है और आप लोगों को बहुत लोवेस्ट लेवरेज के साथ ट्रेड लेने हैं। उसी के साथ मैंने एक स्केल भी शाम को करवाया था, यहाँ पे ही मार्केट चल रही थी 35,700 और 35,200 के आसपास यहाँ पे मार्केट गई हुई थी और एक रिजेक्शन भी मिला था जैसे कि 34 तक का $1,1200 का रिजेक्शन मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि या तो आपने यहाँ पर स्केल टाइप के ट्रेड को क्लोज कर दिया है या फिर आपने पार्ट वाइज यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। आगे वेरी क्लियर है, फोमो ज़्यादा हो रहा है और करेक्शन बनता है यहाँ पर, और एसएल ऊपर के जा चुके हैं, नीचे के एसएल नहीं गए हैं अभी तक। तो सिंपल बात है कि यहाँ से ये मार्केट हल्के फुल्के यहाँ से गिरावट ले और इजीली पहला टारगेट तो ये $33,000 के आसपास का होगा और अगेन 32,000, 33 से 32 का एरिया यहाँ पे मार्केट बहुत जल्द हिट कर सकता है। यहाँ पर सिंपल एनालिसिस है जो कि आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, लोग देख रहे थे कि भाई रिजेक्शन होगा 35,200, बट मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखा था कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। एक वीडियो क्लिप कर देते हैं फिर यहाँ पे वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। काफी कम लेना है क्योंकि यहाँ पर गेम क्या है, बिटकॉइन स्पोर्ट के अंदर गया था 35,200, बट मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है बाइनेंस के अंदर है 35,990, मतलब सीधा सीधा $36,000 तक चला गया था। अब इसको थोड़ा गिराना भी है, जैसे कि हम करेक्शन देख रहे तो वे ले कर सकती कि पहले इन लोगों के एसएल को उड़ाए, तो $36,000 के ऊपर भी एक पार्ट लगाना बनता है। बाकी इससे ऊपर आप कहीं एसएल ट्रेड कर सकते हैं। $35,000 से $36,000 के बीच में पार्ट वाइज ट्रेड यहाँ पर लेना बनता है। 35 से 36 तक पार्ट वाइज ट्रेड लेना बनता है, क्योंकि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 36 गया था तो मैं भी एक वीक इसके ऊपर मारे और फिर गिरे। तो ये याद रखना, यहाँ पर अभी कोई लोग कुछ भी गए, बट आप अपने हिसाब से दिशा देखिए। मेरा जो दिशा है ये वाला है कि इसके ऊपर आए 35 से हम शुरू हो जाएंगे, फिर $35,500 के ऊपर भी पार्ट दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट में करना है, एक पार्ट लग गया, अगर वहां से घूम गया तो वो पार्ट का आपको प्रॉफिट्स मिल जाएगा। ऊपर आया तो आप नया पार्ट ऐड कर सकते हैं और ऊपर आया तो तीसरा पार्ट ऐड कर सकते हैं, 2-3। तो ये वीडियो था 3 दिन पहले का, जो कि इससे आसपास के आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने थोड़ा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोकस किया था। अब ये ट्रेड काफ़ी
अच्छा साबित हो सकता है और मे भी रिजेक्शन के चांसेस है वेरी क्लियर काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप 2-3 बार खुद जांच कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स भी बड़े देखने हैं क्योंकि हमने एंट्री भी पार्ट में ऐसे लिया है 35 से शुरू हुए और 36 तक एंट्री बनाया। $1000 के गैप अप में तो ओनली एंट्री बनाया, तो $2-3 नीचे प्रॉफिट्स बनाना बनता है। बाकी कुछ और मेरे को लगता है तो मैं टेलीग्राम में बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बता सकते हैं।